हथियार खरीदने वाले देशों को भारत अब सस्ते और लंबे समय तक के लिए कर्ज देने की पेशकश दे रहा है। इनमें वो देश भी शामिल हैं जो अब तक रूस से हथियार खरीदते रहे हैं। रूस के यूक्रेन जंग में फंसे होने की वजह से कई देश अब नए ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो भारत इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में भी ये दावा किया गया है। यूक्रेन के बाद भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाला देश है। हालांकि पिछले कुछ सालों के दौरान सरकार हथियारों के निर्यात पर भी जोर दे रही है। इसके लिए भारत एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक यानी एक्सिम बैंक के माध्यम से हथियार खरीदने के लिए कर्ज भी मुहैया करवा रहा है। दो सरकारी अधिकारियों के हवाले से रॉयटर्स ने जानकारी दी है कि सरकार एक्सिम बैंक की मदद से हथियार खरीदने वाले देशों को कम ब्याज दरों पर और लंबे समय के लिए लोन मुहैया कराने के प्लान पर काम कर रही है। इसका फायदा उन देशों को मिलेगा जो राजनीतिक अस्थिरता या कम क्रेडिट रेटिंग की वजह से लंबे कर्ज नहीं उठा पाते हैं। इस प्लानिंग को आगे बढ़ाने के लिए भारत ने ब्राजील, अर्जेंटीना समेत 20 देशों में अपने डिप्लोमेट भेजे हैं। साथ ही एक्सिम बैंक के जरिए लोन देने का फैसला किया है। दरअसल भारत के ज़्यादातर बैंक हथियारों की बिक्री के लिए लोन देने में आनाकानी करते हैं। खासतौर पर ऐसे देशों के साथ भारतीय बैंक सौदा नहीं करना चाहते जहां राजनीतिक जोखिम ज़्यादा है। लिहाजा इसके लिए एक्सिम को डिज़ाइन किया गया है। एक भारतीय राजनयिक के मुताबिक बैंकों की आनाकानी की वजह से भारत को लंबे समय तक अपने प्रतिद्वंदियों जैसे फ्रांस, तुर्की और चीन से पीछे होना पड़ा है, क्योंकि ये देश हथियार खरीदने के लिए भारी भरकम लोन भी देते हैं। लिहाजा भारत भी अब लोन देकर हथियार बेचने के बाजार में कदम रख रहा है। इसे लेकर जानकार मानते हैं कि भारत को रूस यूक्रेन जंग का भी फायदा मिल सकता है। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। बीते 3 साल के दौरान इस जंग में अमेरिका और रूस दोनों ने अपने हर तरह के हथियार झोंक दिए हैं। ऐसे में इन दोनों देशों पर निर्भर अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया के देश हथियारों की आपूर्ति के लिए विकल्प तलाश कर रहे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने इस मौके को पहचाना और अब उन देशों से संपर्क बढ़ाया है। खास बात यह है कि भारत के पास पश्चिमी और रूसी दोनों तरह के हथियार टेक्नोलॉजी का तजुर्बा है। ऐसे में भारत इन देशों की रक्षा ज़रूरतों को समझ सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। दरअसल साल 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद हालात काफ़ी बदल गए। पश्चिमी देशों ने अपने हथियार यूक्रेन भेजे और रूस ने सिर्फ अपने लिए हथियार बनाए। इससे उन देशों को दिक्कत हुई जो रूस और अमेरिका पर निर्भर थे। ऐसे में वो देश जो इन दोनों से हथियार खरीदते थे, उन्होंने भारत से संपर्क किया। खास बात यह भी है कि $3000 का तोप का गोला भारत सिर्फ $300 में बना रहा है। 2023-24 में भारत ने करीब 1,27,000 करोड़ रुपए के हथियार बनाए, जो 2020 की तुलना में 62% ज्यादा है। भारत ने 2029 तक रक्षा निर्यात को $6 बिलियन यानी करीब 50,000 करोड़ तक पहुंचाने का टारगेट रखा है। अभी भारत में बने 155 mm के तोप के गोले $300 से $400 में बन जाते हैं, जबकि यूरोप में यही गोला $3,000 में बिकता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बनने वाली होवित्जर तोप 25 करोड़ रुपए में बेची गई, जबकि यूरोप में बनने वाली होवित्जर तोप की कीमत इससे 2 गुनी है। अब भारत ने अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को अपना रक्षा निर्यात केंद्र बनाने की योजना बनाई है। सूत्रों के हवाले से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा निर्यात बढ़ाने के लिए भारत मार्च 2026 तक 20 नए डिफेंस अटैचे यानी सैन्य राजनयिक विदेशों में तैनात करेगा। इन्हें अल्जीरिया, मोरक्को, गुयाना, तंजानिया, अर्जेंटीना, इथियोपिया और कंबोडिया जैसे देशों में नियुक्त किया जाना है। वहीं दूसरी तरफ भारत पश्चिमी देशों में तैनात सैन्य राजनयिकों की संख्या कम कर सकता है। इन्हें यहां से दूसरे देशों में तैनात किया जाएगा ताकि भारतीय हथियारों को बढ़ावा देने और मेजबान देशों की
रक्षा ज़रूरतों का अध्ययन करने में आसानी हो।